बाबा अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने नए नए बयानों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। कभी वो भक्तों को स्वर्ग का रास्ता बताते हैं तो कभी राजनीति पर ऐसे ज्ञान बरसाते हैं मानो संसद की जो स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष वही हों। ताज़ा बयान में ऐसा ज्ञान दे दिया उन्होंने कि भक्त तो भक्त, हम जैसे मीडिया वाले भी अब नोट्स बनाने लगे हैं कि बाबा जी, ओ बाबा जी, अब की बार आप क्या कहेंगे। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अब की बार लिव इन को कुत्तों के समान बताया है। तो कहा जा रहा है कि महाराज ने इन्हीं प्रवचनों में जो धार्मिक ग्रंथों से ज़्यादा जो न्यूज़ की हेडलाइन निकालने में आजकल माहिर हो गए हैं। समझदार भक्तों का कहना है कि हर बार जो वो जाते हैं, सोचकर जाते हैं उनके सत्संग में, तो इस बार कोई आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी। पर वही जब घर आते हैं जो समझदार भक्त है वो स्टार प्लस के किसी सीरियल वाले किस्से के सुनने के बाद माथा पकड़ते हुए दिखाई देते हैं कि पाने को तो हम भगवान को गए थे पर डुबकी लगाए हम लड़कियों की उम्र, उनकी शादी कब हो, 14 साल की उम्र में हो, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। लेकिन इस जगह ये बात बाबा जी की समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्यों वो कानून को ही नहीं मानते, जिसमें साफ लिखा है कि किसी भी लड़की की जो उम्र है या उसकी शादी है वह बालिग होने के बाद ही होना चाहिए। लेकिन बाबा कहाँ मानने वाले हैं, वह तो बच्चियों को ही 7 फेरे खिलाने पर आमादा हैं। वाह बाबा जी, गजब की बात है ये तो। चलिए, ये तो बात हुई श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज के प्रवचन की। अब बात करें सियासत की, तो सियासत में भी जो ज्ञान है उनका, उसका प्रभाव कुछ दिन पहले होते हुए हमने देखा है, जब अखिलेश यादव ने असंवैधानिक जो शब्द है वर्ण व्यवस्था, वह उनके सामने ही आपत्ति दर्ज करा दी थी कि बाबा जी आप इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें, यह संवैधानिक नहीं है। और जब उनसे भगवान श्री कृष्ण का नाम पूछ लिया गया तो वह बगले झाँकते हुए दिखाई दिए। खैर कोई बात नहीं, ये भी कि चलता है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ही इतने हैं कि उनकी हर लीला को अपरंपार हमको कहना ही पड़ेगा। वरना पत्रकारिता के हमारे एक छोटे से पहले जो प्लेटफॉर्म है उसको कोई नया सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि ये फलाने हैं, ये ढिमके हैं। तो बात करेंगे इसी तरह के अन्य कई मुद्दों की, तो आप देखते रहिए द डेली न्यूज़।